साइबर स्वच्छता मिशन के 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में चंडीगढ़ के इंडस्ट्रियल एरिया स्थित एलांते मॉल में दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक साइबर इंटर्न और पुलिस स्टेशन साइबर क्राइम के अधिकारियों द्वारा जागरूकता अभियान चलाया गया। जागरूकता कार्यक्रम का उद्घाटन एसएसपी मनोज कुमार मीणा ने किया। साइबर सेल के एसएचओ रणजीत सिंह ने लोगों को साइबर अपराध के बारे में जागरूक करते हुए कहा कि आए दिन चंडीगढ़ में विभिन्न प्रकार के साइबर अपराध के मामले सामने आ रहे हैं, जैसे कि वित्तीय धोखाधड़ी, कनाडा से कॉल करने, लोन ऐप, बिजली विभाग से कॉल करने, नौकरी से संबंधित धोखाधड़ी। यूपीआई पिन केवल भुगतान करने के लिए आवश्यक है और कोई भुगतान प्राप्त करने के लिए नहीं। कोई भी भुगतान करने से पहले यूपीआई आवेदन में मोबाइल नंबर और नाम का सत्यापन जरूरी। अनुचित जल्दबाजी या अनावश्यकता दिखाने वाला क्रेता विक्रेता सबसे अधिक धोखेबाज है। मजबूत पासवर्ड का इस्तेमाल करना जरूरी है। एसएचओ रंजीत ने बताया कि अगर किसी के साथ ठगी होती है तो वह 1930 या 112 पर कॉल कर इसकी शिकायत दे सकते हैं। साइबर जागरूकता अभियान में वरिष्ठ नागरिक, युवा और बच्चों सहित कुल 2000 लोगों ने भाग लिया। देखें खबर 1 इंडिया न्यूज के लिए चंडीगढ़ से अजीत झा की रिपोर्ट। कोई इंडिविजुअल भी रह रहे हैं, कोई फैमिली के साथ भी रह रहा है, ठीक है। बहुतों की फैमिलियां छुट्टियों में घर भी चली जाती हैं, तो फ्री टाइम में बंदा क्या करता है? मोबाइल को स्क्रॉल करता रहता है, ठीक है। मोबाइल अगर हम स्क्रॉल करते, अगर आप लोन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे करते हैं, या इवन देन जॉब के लिए आप कहीं अप्लाई करते हैं, चाहे naukri.com है या twitter.com है, व्हाटएवर, जहां पे भी आप कर रहे हो, तो आपका सारा का सारा डाटा ब्रीच होता है। आपका नंबर, जो आप इंफॉर्मेशन वहां पे डालते हो, आपकी ईमेल एड्रेस जिससे आप कम्युनिकेट करते हो, तो आपको जो ये मैसेजेस आ रहे हैं जिस प्लेटफॉर्म पे, देखिए जो बजाज पे आपने किया है, जी एसएचओ साहब, जिस तरीके से आज साइबर क्राइम को लेकर चंडीगढ़ पुलिस द्वारा लोगों को एलांटे मॉल के बाहर जिस तरीके से जागरूक किया है, एसएसपी मीणा जी भी यहाँ पर पहुँचे थे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, ये आज हमारा साइबर स्वच्छता मिशन के तहत जो हमारा मुहिम थी, आज 1 साल कंप्लीट हुआ है। और 1 साल के कंप्लीशन के दौरान हमने जो भी पिछली बार जो कंप्लेंट्स वगैरह आई और जो मौजूदा कंप्लेंट्स चल रही हैं साइबर क्राइम से रिलेटेड, और जो भी इनके टिप्स जो दिए हैं, इसके बारे में हमने चर्चा की है लोगों के साथ और लोगों को अवेयर किया है। इसमें हमारे अभी जो इंटर्न्स हैं, जो वॉलंटियर हैं, जिनको हम साइबर सोल्जर बोलते हैं, उनको भी हम साथ लेके और लोगों को अवेयर कर रहे हैं और उन्होंने भी काफ़ी भाग लिया है। सर, ये 9 कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारी यहाँ जुड़ी हुई हैं, जिसमें एसडी कॉलेज 32 है, सीयू है, पंजाब यूनिवर्सिटी है, डीएवी कॉलेज हैं, एसजी कॉलेज हैं सेक्टर 26 से, और इसके कोएड कॉलेज हैं। तो उन सभी कॉलेज के टोटल 9 कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ हैं। जी नहीं, अवेयर हुए हैं और साथ ही साथ ये साइबर क्राइम भी थोड़ा बढ़ा है और अवेयरनेस के चलते कई कंप्लेंट्स ऐसी होती हैं भी वो अभी उनके साथ क्राइम हुआ नहीं होता, तो ट्राई कर रहा था, तो साथ ही साथ वो अवेयर होते हुए उसकी इन्फॉर्मेशन भी हमें देते हैं। जी सर, एक लोन को लेकर जिस तरीके से 4-5 हज़ार का लोन दिया जाता है ऑनलाइन माध्यम से, और जो इसके काफ़ी केसेस लगातार आ रहे हैं और सेक्सुअलिटी के भी लगातार केसेस सामने आ रहे हैं, तो जी क्या कुछ कहेंगे? जी, अभी लोन ऐप के जरिए काफ़ी कंप्लेंट्स आई थी पिछले उसमें, तो हमने उस पर लोन ऐप्स पे काफ़ी काम किया और वो चाइनीज़ लोन ऐप थी, और जो फेक लोन ऐप गूगल पे मिल रही थी, बट उसके बाद हमने जो इस पर काम किया तो 33 लोगों को गिरफ़्तार किया, जिनमें एक चाइनी भी इन्वॉल्व था, और लोगों का कम से कम 17-18 लाख रुपए हमने वहाँ से जमा भी बरामद भी किया। जो साइबर क्राइम जिस तरीके से चाइना से ऑपरेट हो रहा था, जिस तरीके से अभी पीछे गिरफ्तारी, हाँ, अभी एक चाइनीज़ गिरफ्तार किया है। चाइनास का अभी लिंक लगता है जुड़ रहा है, क्योंकि वो चाइनीज़ है और पैसा भी हमारा काफ़ी हवाला के जरिए बाहर गया है, तो वो अभी इसके बारे में इंक्वायरी चल रही है। इस प्रोग्राम के दौरान किस तरह की कंप्लेंट्स आपके पास आई? क्योंकि लोग आपसे काफ़ी बात कर रहे थे, उस तरह की बताया था कि कंप्लेंट आपके पास आई ताकि लोग जागरूक हो। अभी तक हमारे पास एक इलेक्ट्रिसिटी बिल का फेक मैसेज आता है, अभी आपका बिल ड्यू है
और 9:30 बजे या कभी टाइम दे के आपका बिल कनेक्शन अपना कनेक्शन बिजली का काट दिया जाएगा। तो इस तरह की बहुत कंप्लेंट्स आ रही हैं। दूसरा एक जॉब फ्रॉड, जॉब को देने के लिए सिक्योरिटी वगैरह जमा करवा लेते हैं, वो आ रही हैं। तीसरा कनाडा कॉलिंग या फॉरेनर बनके और तुम्हारा बच्चा या तुम्हारा भाई प्रॉब्लम में है, कोई वकील बनके, कोई डॉक्टर बनके या इस तरीके के कॉल करके इमोशनल लेवल पे लोगों को लाकर और पैसे को ठगा जा रहा है। सर, एक हाल ही में केसेस सामने आ रहे हैं जिस तरीके से किसी पर्सन के पे पेमेंट आ जाती है गूगल पे, उसके बाद उसको कॉल आती है कि मेरे को तुम्हारे पे गलती से पेमेंट चल गई है, मुझे वापस कर दो। और जैसे ही वो पेमेंट करता है तो उसका अकाउंट हैक कर लिया जाता है और उसकी जितनी भी पेमेंट्स होती हैं वो सारी निकाल ली जाती है। इसको लेकर जी, इस तरीके की भी कंप्लेंट्स आ रही हैं। वो सबसे पहले वो पेमेंट उसमें डालता है अकाउंट में, उसके बाद फिर अकाउंट वापस लाने के लिए आपसे इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट कर लेता है और आपके अकाउंट से ही काफ़ी पैसा कल चला जाता है। अगर ऐसी कोई कंप्लेंट आती है तो उसको बोलो पर्सनली आके हमारा यहाँ से पैसे ले जाओ, हम वापस अकाउंट में नहीं डालेंगे। मैसेज यह है, जितना जागरूक रहेंगे, जितना ही हमें इस चीज़ के बारे में नॉलेज होगी और अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे तो हम बेटर रहेंगे। अदरवाइज़ हम कहीं ना कहीं फाइनेंशियली और भी कई तरीके के नुकसान झेल सकते हैं।